अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रसमलाई की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिया है। ये फ्रेश मिल्क है, आप लोग चाहें तो टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने बॉईल कर लिया था 2 से 3 दाने इलायची के डाल के। आप लोग चाहें तो इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसको हल्की आँच पर पकने के लिए रख दिया था ताकि ये थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाए, और इसमें हस्बे ज़रूरत चीनी डाल दी थी। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी डाल सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर ले लिया था और उसमें कुछ दाने इलायची के डाल दिए थे। यहाँ पे हम रसमलाई ड्राई मिल्क पाउडर से बनाएंगे। ड्राई मिल्क पाउडर में इलायची दाने डालने के बाद हमने इसमें 1 टेबलस्पून मैदा डाल दिया है। इसके साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। साथ ही हमने 1 टेबलस्पून घी भी डाल देना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब ये देखिए अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया था। अब मैंने यहाँ पे 1 अंडा लिया और उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया था। तकरीबन इसमें मैंने पूरा अंडा यूज़ किया है इसकी डो बनाने के लिए। पहले मैंने इसमें 3 टेबलस्पून डाला था, लेकिन फिर मैंने इसको सारा ही यूज़ किया था इसकी डो बनाने के लिए। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए अभी भी थोड़ी सी डो सख्त है, तो हम बाकी का एग भी इसमें शामिल कर देते हैं। तो ये देखिए डो जो है वो हमारी सॉफ्ट सी होनी चाहिए। अब हमने इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। यहाँ पे जब दूध गाढ़ा हो चुका था तो मैंने इसमें थोड़े से नट्स शामिल कर दिए थे। अब हमने इस स्पून की मदद से गोल बॉल्स बनाते जाना है और उसको रसमलाई की शेप दे देनी है। यहाँ पे मैं गोल शेप में बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो लंबाई में भी बना सकते हैं। और इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। अब हमने दूध को लो फ्लेम पर रखना है और 1 बाय 1 इसमें रसमलाई डालते जाना है। फ्लेम हमने स्लो रखना है और तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट के लिए हमने ढक्कन ढक के पकने के लिए रख देना है, ताकि रसमलाई अच्छे तरीके से फूल जाए। तो ये देखिए रसमलाई अच्छे तरीके से फूल चुकी है। इसको हमने 7 से 8 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ढककर पकने के लिए रख दिया था। इस दौरान हमने देगची को हल्के हल्के से हिलाते रहना है। अब हमने इसको एक प्याले में निकाल लिया है और नट से अच्छे तरीके से गार्निश कर देना है। इतनी सॉफ्ट और लजीज रसमलाई बनती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जल्द मिलूंगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।